चाणक्य कहते हैं, कमजोर शत्रु को कभी तुच्छ मत समझो, जैसे जलता हुआ अंगारा भी आग लगा सकता है। शत्रु चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर उसे अनदेखा किया जाए तो वह समय आने पर ज्वालामुखी बन सकता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का परिसर। चाणक्य अपने शिष्यों को नीति का उपदेश दे रहे हैं। उनकी आंखों में गंभीरता और स्वर में तीव्रता है। मगध राज्य के प्रसिद्ध सामंत अर्जुन सिंह, पराक्रमी, धनी और जनप्रिय, उनका जीवन सफलता की मिसाल था। बड़ा सा किला, सेवक सेविकाओं की भीड़, अर्जुन सिंह की तलवारबाजी की कला, सभा में उनका सम्मान। वह दानवीर भी था, निर्धनों को अनाज और धन बांटता। हर सफलता की छाया में ईर्ष्या पलती है। अर्जुन का एक पुराना सेवक धवल, जिसे उसने एक मामूली गलती पर अपमानित कर दरबार से निकाल दिया था। धवल दरबार में गिड़गिड़ाता है। अर्जुन कठोर स्वर में कहता है, छोटे लोग जब घमंड दिखाएं तो उन्हें जगह दिखा देना चाहिए। धवल अपमानित होकर आंखों में बदले की आग लिए जाता है। धवल वर्षों तक खामोश रहा, लेकिन वह अंदर ही अंदर अर्जुन के विनाश की योजना बुनता रहा। अर्जुन उसे भूल चुका था, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। धवल बनिया बन जाता है, फिर व्यापारी। धीरे धीरे अपने जासूस और गुप्तचर पूरे राज्य में फैला देता है। वह अर्जुन के सेवकों को खरीदने लगता है, व्यापार में घुसपैठ करता है। धवल अब शक्तिशाली हो चुका था, पर अर्जुन अभी भी उसे एक मामूली आदमी समझता था। धवल कई राज्यों के मंत्रियों से संबंध बनाता है, अर्जुन के गुप्त दस्तावेज चुरवाता है, राज्य के गोदाम में आग लगवाता है और आरोप दूसरों पर लगता है। फिर एक दिन धवल एक राजकीय सभा में घूस देकर अर्जुन के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। अर्जुन को खबर भी नहीं थी कि उसकी नींव हिला दी गई है। राजा के कानों तक धवल पहुंचता है। अर्जुन के ऊपर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगता है। उसके सहयोगी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। उसके व्यापारों में आग लगती है, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। अर्जुन चौंकता है, यह सब अचानक कैसे हो गया? जिसे अर्जुन ने कभी नौकर समझकर भगा दिया था, आज वह उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो चुका था। अर्जुन का महल जब्त हो जाता है। जनता उससे मुंह मोड़ लेती है। वह वनवास में चला जाता है, अकेला और अपमानित। वन में एकांत में बैठा अर्जुन चाणक्य की पुरानी नीति को याद करता है। अर्जुन की आंखों में आंसू। मैंने एक छोटे शत्रु को अनदेखा किया और वही मेरी बर्बादी का कारण बना। सच्चा योद्धा वो नहीं जो युद्ध में विजय पाए, बल्कि वो है जो अपने चारों ओर की संभावनाओं और खतरों को भांप सके। अर्जुन एक आश्रम में शिक्षा दे रहा है, युवाओं को चाणक्य नीति पढ़ा रहा है। वह कहता है, शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके अंदर छिपी आग को पहचानो, वरना वह भस्म कर देगा। छोटे दुश्मनों को नजरअंदाज मत करो। हर अंगारे में चिंगारी होती है। सतर्क रहो, सजग रहो। यही सच्चे विजेता की पहचान है।